Good morning everyone, that's me Govind Akre. Welcome to my channel Govind's English Classes. Please guys to subscribe and hit the bell icon so that you may get all the notifications of my videos. Guys, रात के 2 बजे हुए हैं और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट है, हम आज बात करेंगे क्लॉज के बारे में। देखिए क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना है क्लॉज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कोई भी क्लॉज होगी वो कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। अब कंजंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। कंजंक्शन होता है एक कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, चाहे वो दो नाउन हो, चाहे वो दो एडजेक्टिव हों, चाहे दो वर्ब हों, चाहे वो दो क्लॉजेज़ हों, सेंटेंसेस हों, फ्रेज़ हों, तो जोड़ने का काम करेगा। अब दो प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 भाग होते हैं, इनके ऊपर करेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं। फैन बॉयज़ से आप याद कर सकते हैं। फैन बॉयज़ में आपका एफ होता है हमारा फॉर, ए होता है एंड, एन होता है नॉर, और बी होता है बट, ओ होता है और वाई होता है येट, और एस होता है स्टिल या सो। तो ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर इनसे कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो समझ लो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। वो क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस 8 पार्ट में डिवाइड हैं, टाइम, प्लेस, पर्पस, इस तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि WH फैमिली वाले वर्ड्स भी हमारे कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। एक वाई है जो कंजंक्शन के रूप में काम करता है, लेकिन कई सारी किताबों में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका। टेल मी वाई यू आर शाउटिंग। टेल मी वाई यू आर शाउटिंग। तो टेल मी हमारा आया और वाई यू आर शाउटिंग आया। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, टेल हमारी एक ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है, और ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेगी। एक तो व्हाट का रिप्लाई और एक हुम का रिप्लाई। हुम का रिप्लाई होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट का रिप्लाई होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम व्यक्ति को रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं हम वस्तु को, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए काम किस चीज़ का करेगा ऑब्जेक्ट, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यही हमारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो हमने बोला टेल मी वाई यू आर शाउटिंग, तो ये वाई से शुरू हो रहा है, तो वाई हमारा कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ, और नाउन क्लॉज ही हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। ठीक है, तो वाई हमारा यहाँ पे एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ रीज़न बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आई आस्क्ड हर व्हाई यू वर वीपिंग। आई आस्क्ड हर व्हाई यू वर वीपिंग। तो यहाँ पे देखिए आस्क लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, एंड वाई यू वर वीपिंग मतलब एक क्लॉज लगी हुई है। अब ये कौन सी क्लॉज है ये हमें पहचानना है। आस्क के बाद में हमारा क्या ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम दैट यू विल गो और नॉट। तो इसके साथ में भी हम 2 ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एक तो लगाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक लगाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन में से कोई होता है। तो जो वाई से स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, वो भी हमारा क्लॉज है। और क्लॉज हमारा, जैसे हमारे 3 प्रकार के क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है कि ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ये स्वतंत्र होता है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या किस चीज़ को कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज उन्हें बोलते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन का जो फंक्शन होता है वही नाउन क्लॉज का फंक्शन होता है। नाउन का फंक्शन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, या
ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेगा या काम करेगा आपके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरीके से ये नाउन क्लॉज काम करता है। तो ध्यान रखना है आपको कि वाई भी हमारा कंजंक्शन का काम करता है। तो गाइज़ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज़ थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।